हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेडी क्लासेस जोधपुर में। तो आज की वीडियो में हम वाक्य शुद्धि का टॉपिक करेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल देख लेता और आज इसका सेकंड पार्ट है वाक्य शुद्धि का और आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम। और ये आपके एसएससी जीडी के लिए है मोस्ट, और जो सभी टॉपिक करवाए जा रहे हैं वो एसएससी जीडी के लिए, और सभी क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम पूछे गए एसएससी जीडी 2021 और 23 में हुए उसमें सभी पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के हैं। और कुल क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी पार्ट में, और सभी क्वेश्चन है जो एग्जाम पूछे गए हैं जीडी में। और आपके लगभग 40 दिन बाद एग्जाम है जीडी का, तो जुड़ जाइए तैयारी में। तो देखते इसका 26 क्वेश्चन, पहले 25 क्वेश्चन पहले पार्ट में हमने देख लिए थे। आज इसका 26 क्वेश्चन है, 26 से लेकर हम करेंगे। तो देखते 26 क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में त्रुटि है? माता पिता का आदर रखना चाहिए, तो किस भाग में त्रुटि? ऑप्शन आपके सामने, आदर, माता पिता, रखना का। तो किस ऑप्शन में त्रुटि है आपके? ये दे रखा वाक्य ऊपर, इसमें आपको ये बताना ये ऑप्शन में त्रुटि है, तो इसमें किस ऑप्शन में है? तो इसमें रखना है, जो इसमें त्रुटि है, सी भाग में त्रुटि है, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माता पिता का आदर करना चाहिए, रखना नहीं, रखना की जगह करना चाहिए, ये आएगा यहाँ पर। तो सी ऑप्शन में त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है? विशेषण संबंधी अशुद्धि ढूंढनी है आपको। चार ऑप्शन में से किस में है? वह एक भले आदमी है, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, यह डाल बहुत मोटी है, सबसे मीठा बोलो। तो विशेषण संबंधी आपको अशुद्धि ढूंढनी है, किस में है? तो इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई, इसमें विशेषण संबंधी अशुद्धि है, तो 37 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा, इस गांव में बाढ़ से क्षति हुई। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। दिए गए वाक्य में किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ? किस में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, किस वाक्य में? ऑप्शन आपके सामने, मैदान में बच्चे झूला पर झूल रहे हैं, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है, मैदान में इस तरह गेंद से खेलना ठीक नहीं। डी ऑप्शन आपके सामने, कुछ बच्चों के हाथों में गेंद है। तो किस ऑप्शन में आपको विभक्ति चिन्ह संबंधी त्रुटि नजर आ रही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गेंद खेलने में अन्य लोगों पर चोट लग सकती है। अन्य लोगों पर नहीं होगा, यहाँ पर की जगह रिप्लेसमेंट कर दो, अन्य लोगों को चोट लग सकती है, इसकी जगह ये आ जाएगा। तो विभक्ति संबंधी या त्रुटि हो गई, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, उपयुक्त वाक्य में शुद्ध रूप क्या होगा? उसने तरह तरह के चमड़े के जूते खरीदे, आपको शुद्ध रूप ढूंढना है, चार ऑप्शन में क्या होगा? तो ऑप्शन आपके सामने, उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदे, वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदे, उन्होंने तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे। तो किस ऑप्शन है जो वाक्य इस वाक्य को शुद्ध करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उसने चमड़े के तरह तरह के जूते खरीदे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उसने चमड़े के अलग अलग जूता खरीदा आएगा, यहाँ पर खरीदे नहीं आएगा, इसलिए इस भाग में त्रुटि हो गई। वह तरह तरह के चमड़े जूते खरीदेंगे, इस भाग में त्रुटि आ गई। उन्होंने तरह तरह के चमड़े जूते खरीदी नहीं होगा, यहाँ पर खरीदा है, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित वाक्य में अशुद्धि पहचाने, तुम लोग कुत्ते की मौत मरोगे। इस वाक्य में आपको अशुद्धि पहचाने, किस शब्द में अशुद्धि है? तो तुम कुत्ते मौत मरोगे, तो किस में है आपको ये बताना, ये ऑप्शन दे रखे आपके सामने। तो इसमें बी ऑप्शन है कुत्ते, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन में त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा वाक्य जो संज्ञा के प्रयोग से दृष्टि से शुद्ध है पूरा? चौकीदार पर ही चोर होने का डर है, चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है, चौकीदार पर ही चोर होने का हक है, चौकीदार पर ही चोर होने का विश्वास है। तो संज्ञा संबंधी आपको शुद्धि ढूंढनी है, किसमें है शुद्ध वाक्य? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चौकीदार पर ही चोर होने का संदेह है। तो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? कौन आदमी आ रहे हैं, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी आ रहा है। तो किस वाक्य में शुद्ध है पूरा? कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है हमारा? तो कौन आदमी आ रहा है ये शुद्ध है। सी ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन आदमी आ रहा नहीं रहा होगा यहाँ पर। कौन आदमी आ रहा है, यहाँ आदमी गलत हो गया, आदमी नहीं आदमी होगा यहाँ पर। और इसमें सी ऑप्शन राइट है। कौन आदमी अ नहीं आ होगा यहाँ पर, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वर्तन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? वह मरणसन था इसलिए मैंने उसे क्षमा कर दिया। विनय चुस्त न होने पर है समझदार। यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य जाऊंगा। यह अवश्य यहाँ पर गलत आ गया। ज्यों ही मैं वहां पहुंचा त्यों ही घंटा बजा। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो हमारा डी ऑप्शन है जो पूरा शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना। अशुद्ध वाक्य कौन सा आपके? मेरे प्राण निकल गए, राजीव ने भरपेट खाना खाया, केशव रोटी खा लिया, अक्षत पाठशाला से सीधे घर चला गया। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है आपको ये बताना। तो इसमें आपको दिख रहा है केशव रोटी खा लिया, ये अशुद्ध है, आपको सामने ही दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। केशव ने रोटी खा लिया, ऐसा है केशव ने रोटी खा ली है, ये से शुद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 35, घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इसको विचार किया। शुद्ध रूप क्या होगा इसका? तो इसका शुद्ध रूप आपको ऑप्शन में से बताना कि कौन सा होगा। तो घर के सभी सदस्यों ने मिलकर इस पर विचार किया। तो ऑप्शन बी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको विचारने के इस पर आएगा, यहाँ पर इसको की जगह इस पर आएगा, इस पर विचार किया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य बताना आपको। तो विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य भाग में स्थित है। ऑप्शन डी है जो शुद्ध वाक्य है। बाकी यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यह शुद्ध पहले नहीं आएगा, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, शुद्ध यहाँ पर आएगा, इसलिए अशुद्ध हो गया। ग्रीष्म काल में दिन छोटा होता है, ये भी अशुद्ध हो गया। वह सोमवार के दिन आएगा, सोमवार आ गया इसलिए दिन यहाँ नहीं आएगा यहाँ पर, इसलिए ये भी अशुद्ध हो गया। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन है जो शुद्ध वाक्य है पूरा। विंध्याचल पर्वत भारत के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, ये कमरा सब कमरों से बड़ा है। शुद्ध वाक्य ढूंढना आपको। ये कमरा सब कमरों से बड़ा है, ये कमरा सब कमर से बड़ा है, ये कमर सब कमरों से बड़ा है, यह कमरा सब कमरों से बड़ा है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बाकी ये कमरा सब कमरों से बड़ नहीं है, बड़ा आएगा यहाँ पर, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ये कमरा सब कमरों से, सब कमर नहीं, यहाँ पर कमरा आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कमर, यहाँ पर कमरा आएगा, इसलिए ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें
गली का तीसरा मकान मेरा घर है। ये इमारतें ऊंचाई में भिन्न नहीं है। गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही है। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? गाड़ी के समय पर आने की संभावना है। तो इसमें हमारा अशुद्ध वाक्य ढूंढना है। अशुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा लड़की अपनी पुस्तक पढ़ रही नहीं है, पढ़ रही है, ये आएगा यहाँ पर। इसलिए इसमें डी ऑप्शन में त्रुटि है, तो डी ऑप्शन हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह आरोग्य हो गया। चरखा चलाना चाहिए। एक एक करके सभी के सभी मर गए। चरखा काटनी चाहिए। तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य ढूंढना है कौन सा है। तो इसमें हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा चरखा चलाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये शुद्ध वाक्य हैं चारों में से। प्रश्न नंबर 40, केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे। इस वाक्य में अनुपयुक्त शब्द कौन सा है? जो बिना फालतू शब्द उपयोग हुआ है वह कौन सा शब्द है, आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन आपके सामने होंगे, केवल, आपके, दर्शन। तो इस आपको इसमें बताने हैं कि केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे, ये शब्द में से अनुपयुक्त शब्द कौन सा है तो बिना फालतू शब्द प्रयोग हुआ है। तो इसमें केवल या मात्र दोनों में से एक आएंगे। तो इसलिए केवल है, अनुपयुक्त शब्द उपयोग हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41, राहुल ने सभी मित्रों में अपनी कहानी सुनाई। उपयुक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचानी है। कारक संबंधी त्रुटि पहचानी आपको। राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों से कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों के साथ कहानी सुनाई। राहुल ने सभी मित्रों के पास कहानी सुनाई। इसमें आपको बताना है कारक संबंधी त्रुटि पहचानी है चार ऑप्शन में से। त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना। आपको शुद्ध वाक्य कौन सा होगा इन चारों में से? तो शुद्ध वाक्य हमारे इसमें हो जाएगा राहुल ने सभी मित्रों को कहानी सुनाई। ये ऑप्शन है जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा इसका। तो ये ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है? आकाशवाणी से समाचार प्रसारित हो रहे हैं। तो आपको देखते ही पता चलोगे किस खंड में अशुद्धि है। तो आकाशवाणी, ये ऐसे नहीं होगा। तो आकाशवाणी कैसे लिखा जाता है? ये आकाश ऐसे लिखा जाता है, ना कि ये ऐसा आएगा। ये आकाशवाणी ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन में त्रुटि है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, वर्तनी की दृष्टि से दी गए वाक्य के शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे कई ऐसी घटनाएं याद है जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। आपको अशुद्ध भाग का चयन करना कौन सी है, कौन सा है जो अशुद्ध भाग है इसमें चार ऑप्शन में से। तो इसमें हमारा अशुद्ध भाग हो जाएगा घटनाएं याद हैं। तो घटनाएं ऐसे नहीं लिख देता, घटनाएं के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी। तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन का ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप किस वाक्य में लिखा गया है? गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया। तो किस ऑप्शन में आपको शुद्ध रूप दिख रहा है इसका? गोपाल ने रसगुल्ले या जलेबी खाया, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाए, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई, गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाया। तो कौन सा शुद्ध रूप है इसका? तो इसमें इसका शुद्ध रूप हो जाएगा गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोपाल ने रसगुल्ला या जलेबी खाई। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन हमारा सेम है, लेकिन यहाँ पे चंद्र बिंदी नहीं आएगी, इसलिए सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 45, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? दुर्गा के ये आपका रेखांकित चिन्ह इसकी जगह कौन सा आएगा? दुर्गा के अनोखा नाम है, तो इसकी जगह कौन सा आएगा? 45 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये, इसकी जगह ये आएगा दुर्गा के अनेक
नाम है। ये अनेक है, इसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में अशुद्धि है? आपको अशुद्धि ढूंढनी है। दिल्ली से जयपुर तक चौड़ी सड़क है, तो अशुद्धि कौन सी इसमें आपको ये ढूंढना है। तो इसमें अशुद्धि हो जाएगी जयपुर है, ये इसमें अशुद्धि कौन सी आपको ये बतानी है। तो अशुद्धि हो जाएगी इसमें हमारी ये जयपुर है, ये जयपुर है जो ऐसे लिखा जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य का चयन करना आपको। अभ्युदय दिल्ली की किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली के किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय दिल्ली पर किताबें लाकर पढ़ता है, अभ्युदय अभ्युदय दिल्ली को किताबें लाकर पढ़ता है। तो इसमें आपको देखते ही पता चल गया अभ्युदय दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। तो इसमें कारक संबंधी त्रुटि पहचान का आपको वाक्य को शुद्ध करना है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन है जो इसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाएगी। अभ्युदय दिल्ली की किताबें, दिल्ली से इसकी की जगह ये आएगा, दिल्ली से किताबें लाकर पढ़ता है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना आपको। सैनिक सदैव सीमा की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध शब्द कौन सा इसमें आपको ये पहचाना है। तो इसमें सदैव तत्पर सुरक्षा सैनिक, तो कौन सा अशुद्ध वाक्य इस अशुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें वाक्य में दे रखा है जो। तो इसमें सैनिक है, ये सैनिक ऐसे नहीं आएगा, ये सैनिक ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन में है जो त्रुटि है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। ये दवा रोग के समूल से नष्ट करती है। उक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि को पहचान कर वाक्य को शुद्ध करना है। इसमें कारक संबंधी त्रुटि को पहचान कर वाक्य को शुद्ध बनाना है। चार ऑप्शन में से यह दवा रोग के समूल से नष्ट करती है, तो इसमें आपको कौन सा होगा। तो ये दवा रोग पर समूल से नष्ट करती है, यह दवा रोग के लिए मूल से नष्ट करती है, यह दवा रोग के समूल नष्ट करती है, यह दवा रोग को समूल से नष्ट करती है। इसमें आपको इस वाक्य को पूरा पढ़कर कारक संबंधी जो त्रुटि है उनको दूर करके शुद्ध वाक्य बनाना है। यह दवा रोग में समूल से नष्ट करती है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है। सी ऑप्शन है जो शुद्ध वाक्य है। समूल से नष्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं आएगा न से, तो कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर इस वाक्य को शुद्ध सी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें यह दवा रोग को समूल नष्ट करती है, मतलब ये दवा जो मूल से पूरा जो भी रोग है उसको जड़ से खत्म कर देगी, जड़ से नष्ट कर देगी, इसलिए इसमें समूल से नहीं आएगा यहाँ पर। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा जो कारक संबंधी त्रुटि को पहचान कर इसका शुद्ध रूप हो जाएगा सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये से हो जो इसमें त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 50। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य का चयन करना, जो वाक्य दे रखा है विदेश में मेरे मरने पर मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएगी। तो इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है। अशुद्ध भाग कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, मरने पर मेरी भेज दी जाए, विदेश में मेरे अस्थियां इलाहाबाद। तो इसमें आपको अशुद्ध भाग का चयन करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा ऑप्शन है राइट होगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपने देखे SCGD जो आपके एग्जाम हुए 2023 में उसमें पूछे गए हैं, और किस तरह से पूछे गए हैं ये भी आपके सामने है। शुद्ध वाक्य, कारक संबंधी अशुद्धि पूछी गई है, शुद्धि पूछी गई है, कौन सा भाग में है अशुद्धि शुद्धि, ये इस तरह से जो पैटर्न है आपके सामने वो सभी लेकर आ रहे हैं हम। और इसका सेकंड पार्ट भी, इसका थर्ड पार्ट, आज इसका सेकंड पार्ट था और कल इसका थर्ड पार्ट आएगा। लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहेगा, क्योंकि लगातार हम SCGD के लिए पूरी हिंदी कवर करवाएंगे। और इसी चैनल पर आपको
बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके। तो मिलते हैं इसके थर्ड पार्ट में।